Hello class, today we are going to talk about the एग्नेथा। देखो बच्चों, हम आज जो है एग्नेथा के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। और पिछली क्लास में हमने जो है कोर्डेटा के बेसिक्स के बारे में जाना था, और आज भी हम जो है थोड़ा थोड़ा मतलब कि जो भी आपका पेपर है कोर्डेटा उसके बेसिक्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो है इसकी डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्नेथा। और जैसे कि पिछली क्लास में हमने थोड़ा क्लासिफिकेशन के बारे में भी देखा था। और क्लासिफिकेशन में क्या था कि कोर्डेटा को जो है डिवाइड करा गया था प्रोटोकोर्डेटा में और यूकोर्डेटा में। और प्रोटोकोर्डेटा में जो है पहले जो है पहली रिसर्च के अनुसार जो है क्या था कि उसके पास 3 सब फाइलम थे, हर हेमिकोर्डेटा और यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा, है ना। और ये हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में। आज की क्लास में हम क्या करेंगे कि जो हमारा यू कोर्डेटा था, यू कोर्डेटा में एक ही सब फाइलम है उसके पास, कौन सा, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को जो है अगेन जो है डिवाइड करा हुआ है, उसका क्लासिफिकेशन करा हुआ है किसमें, 2 डिवीज़न या सेक्शन में। एक है एग्नेथा और दूसरा है गनेथोस्टोमेटा। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे, एग्नेथा के बारे में बात करेंगे। क्या हुआ था कि जो है क्लासिफिकेशन हुआ था वर्टिब्रेटा का, है ना। वर्टिब्रेटा का क्लासिफिकेशन हुआ था वर्टिब्रेटा। इसको 2 सेक्शन में डिवाइड करा था, है ना। जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है उसको 2 सेक्शन में डिवाइड करा था। एक सेक्शन है कौन सा, एक सेक्शन है कौन सा हमारा, एक सेक्शन है एग्नेथा, एग्नेथा, है ना। और दूसरा सेक्शन है हमारा कौन सा, गनेथोस्टोमेटा, गनेथोस्टोमेटा, है ना। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे, एग्नेथा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार दोबारा से जो है क्लासिफिकेशन को समझ लेते हैं, क्या हुआ था, कहाँ तक हम पहुँच गए, क्या क्या हमने कर चुके हैं। क्लासिफिकेशन में क्या था, जो कोर्डेटा का जो क्लासिफिकेशन हुआ था, अब दोबारा रिपीट कर लेते हैं। किस में करा गया था कोर्डेटा का क्लासिफिकेशन, प्रोटोकोर्डेटा में और यूकोर्डेटा में, है ना। या फिर आप कह सकते हो एक्रेनिया में और क्रेनियाटा में। एक्रेनिया मतलब जिनमें जो है जो ब्रेन बॉक्स है, जो क्रेनियम है वो एब्सेंट होगी, ए फॉर एब्सेंट, और क्रेनिया इज रिलेटेड टू क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स, है ना। और इसके पास जो है 3 सब फाइलम थे। अगर हम पहली रिसर्च जो शुरुआती जो रिसर्च हुई थी उनके अनुसार, हेमिकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा और सेफेलोकोर्डेटा। और मैंने आपको बताया था कि जो हेमिकोर्डेटा है ये कैसा है, हेमिकोर्डेटा, ये जो हेमिकोर्डेटा ये कैसा है। अब इसको जो है एज अ सेपरेट फाइलम जो है हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि इसके पास क्या है, नोटोकॉर्ड नहीं है। इसके पास जो है नोटोकॉर्ड नहीं है, इसलिए हम इसको जो है कोर्डेटा का मेंबर नहीं मानते हैं। तो हमने एक्रेनिया में क्या पढ़े थे, एक्रेनिया में किसके बारे में डिस्कस किया था हमने, एक्रेनिया में हमने डिस्कस किया था यूरोकोर्डेटा के बारे में और सिफेलोकोर्डेटा के बारे में, है ना। और आज हम डिस्कस किसके बारे में करेंगे, आज हम डिस्कस किसके बारे में करेंगे, एग्नेथा के बारे में। तो आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, एग्नेथा के बारे में। और ये एग्नेथा किसके अंडर इंक्लूड होता है, क्रेनियाटा के, यानी कि जिनमें जो है क्रेनियम होगी। तो क्रेनियाटा को जो है फर्दर डिवाइड करा गया है 2 सब फाइलम में, 2 सेक्शन में, सॉरी, है ना। कौन कौन से, एक तो एग्नेथा, और दूसरा कौन सा है, गनेथोस्टोमेटा। देखिए क्रेनियाटा के अंदर जो है केवल एक ही सब फाइलम आता है, उसका नाम है कौन सा, वर्टिब्रेटा। क्या नाम है उसका, वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो वर्टिब्रेटा के अंडर इंक्लूड है कौन कौन से, एग्नेथा और गनेथोस्टोमेटा। अब एग्नेथा की अगर हम बात करें तो एग्नेथा में जो है 2 क्लासेस हैं, 2 क्लासेस है, एक ऑस्ट्रोकोडर्मी और एक साइक्लोस्टोमेटा।
अगर हम ऑस्ट्रेकोडर्मी की बात करें तो इसके जो मेंबर हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, है ना। और जो साइक्लोस्टोमेटा है उसके जो मेंबर है वो लिविंग है फ़िलहाल के टाइम में भी। तो क्या होते हैं एग्नेथा? एग्नेथा कि अगर आप शब्द को समझने की कोशिश करो तो एग्नेथा क्या कह रहा है कि ए फॉर एब्सेंट और एग्नेथा इज रिलेटेड टू जॉर्ज, यानी कि ये ऐसे जीव होंगे जो कोऑर्डेट होंगे, मतलब इनके पास नोटोकॉर्ड होगी, वर्टिब्रेटा के अंडर इंक्लूड है, यानी कि इनकी जो नोटोकॉर्ड है उनके लाइफ स्टेज में, है ना, उनके लाइफ स्पैन में उसकी उनके किसी भी लाइफ स्टेज में जो है क्या होगा, वो वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा रिप्लेस कर दी जाएगी, है ना। और कौन से सेक्शन में आ रहे हैं, कौन से डिवीजन में आ रहा है? एग्नेथा में, यानी कि उनमें क्या होंगे, जबड़े एब्सेंट होंगे, है ना। किस में आ रहे हैं? क्रेनियाटा कह लो या यूकोडेटा कह लो या फिर क्या कह लो, हायर कॉर्डेट्स कह लो। लेकिन ये ऐसे हायर कॉर्डेट्स हैं, ऐसे यूकोडेट्स हैं या ऐसे क्रेनियाटा हैं जिनमें क्या होंगे, जॉर्ज जो है एब्सेंट होंगे। अब देखते हैं और क्या एब्सेंट है इनमें। अपेंडेजेस एब्सेंट है, प्रीमिटिव कॉर्डेट्स हैं, है ना, सभी एक्वेटिक हैं, है ना। और माउथ जो है कौन सी पोजीशन पे है? माउथ जो है कौन सी पोजीशन पे है? एंटेरो लेटरल पोजीशन पर है। और कैसा है? फनल लाइक है ना। कैसा है? फनल लाइक है, हेड विद टू आइज, हेड विद टू आइज। तो एग्नेथा को जो है दो क्लासेस में डिवाइड करा हुआ है, दो क्लास में डिवाइड करा हुआ है इसे, है ना। कौन कौन सी? साइक्लोस्टोमेटा और ऑस्ट्रेकोडर्मी, है ना। और मैंने बताया कि जो ऑस्ट्रेकोडर्मी है उसके जो मेंबर हैं वो क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, है ना। जैसे लिखा हुआ है क्लास 1 ऑस्ट्रेकोडर्मी, और इसके जो मेंबर हैं वो एक्सटिंक्ट है। नौ जॉर्ज जबड़े तो होंगे ही नहीं, इसलिए ये जो है एग्नेथा में इंक्लूड है। नो पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स, तो पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स भी नहीं है, बट हैड ओनली मीडियन फिन्स। केवल कौन सा फिन है इनके पास? मीडियन फिन है। और इंटरनल ईयर जो है 2 सेमी सर्कुलर कैनाल के साथ जो है प्रेजेंट है। तो इनमें जो इंटरनल ईयर है उसमें कितने सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं? 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं। अगर हम बच्चों अपनी बात करेंगे तो हमारे में जो ईयर है, हमारा जो इंटरनल ईयर है उसमें कितनी सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं? 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स है, अगर हम इसको जो है अपने आप से कंपेयर करें। और एग्जाम्पल कौन कौन से हैं इनके? सिफेलास्पिस एंड टेरास्पिस, है ना। अब बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइक्लोस्टोमेटा, है ना। दूसरी क्लास कौन सी है इसकी? एग्नेथा की, साइक्लोस्टोमेटा। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसके मेंबर कैसे होंगे। साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लो मतलब साइकिल यानी कि गोल, है ना, राउंड स्ट्रक्चर जो गोल आकार का हो, है ना। और स्टोमेटा मतलब इसके मुंह की बात कर रहे हैं बेसिकली, है ना। तो उसका जो मुंह होगा यानी इसकी जो माउथ की जो ओपनिंग होगी वो कैसे होगी, वो कैसी होगी? राउंड होगी यानी गोल होगी, है ना। तो कैसे ही है? मैराइन है और इनकी बॉडी पर कोई भी किसी भी तरह का स्केल्स नहीं है ना। और जॉज तो एब्सेंट ही होंगे, इसलिए ये एग्नेथा में है। बॉडी लॉन्ग नैरो ईल लाइक होगी, है ना। और हार्ट जो है 2 चैम्बर्ड होगा, यानी हार्ट में जो है हार्ट जो है कितने चैम्बर्ड होगा? 2 चैम्बर्ड होगा। और आपको बच्चों पता होगा कि हमारा जो है हार्ट है वो कितने चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर का होता है ना। अगर हम अपने आप को कंपेयर करें इनसे, माउथ जो है इसका सेक्टोरियल होता है ना, और सर्कुलर होता है, वही बताया सर्कुलर होता है, ठीक है। कैसा होता है? सर्कुलर, गोल मतलब, है ना। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, यानी एक्सटर्नल होगा तो कहाँ पर होगा? पानी में होगा, है ना। ये अपने जो भी गैमेट्स हैं उनको बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं इनके द्वारा, और पानी में इनका जो है फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इसलिए इसको कैसा फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं। अगर फर्टिलाइजेशन जो है फीमेल की बॉडी के अंदर होता है तो वो कैसा फर्टिलाइजेशन होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट है या विद अ प्रोलॉन्ग्ड लार्वल स्टेज? तो डायरेक्ट भी हो सकता है। अगर डायरेक्ट होगा तो उसमें लार्वल स्टेज नहीं होगी, अगर इनडायरेक्ट होगा तो उसमें लार्वल स्टेज होगी। लार्वल स्टेज का मतलब है कि
जो उत्पन्न होने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसा होगा, वो डिफरेंट होगा अपने पेरेंट से, तो उसे क्या बोलते हैं, लार्वल स्टेज बोलते हैं। स्किन कैसी होगी, इसकी स्किन जो है सॉफ्ट होगी, है ना, और स्मूथ होगी, है ना, और कंटेनिंग यूनिसेलुलर म्यूकस ग्लैंड्स। तो उसके पास क्या होगी, यूनिसेलुलर म्यूकस ग्लैंड्स होंगी, और इनके जो है बेस्ट एग्जांपल्स हैं पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे जिसको बोलते हो आप, और मिगजीन जिसको आप क्या बोलते हो, हैगफिश, है ना, मिगजीन या हैगफिश। तो इन्हीं के बारे में डिस्कस करना है हमें। साइक्लोस्टॉम्स बेसिकली जिनकी जो माउथ है वो कैसी होगी, सर्कुलर होगी, और उनमें इनके माउथ में क्या होगा, जबड़े नहीं होंगे। साइक्लो मीन्स सर्कुलर, है ना, साइक्लो मीन्स सर्कुलर, और स्टोमा मीन्स माउथ। और कुछ देख लेते हैं इनके कैरेक्टर्स कैसे कैसे हैं। तो ये है पेट्रोमाइजोन, जैसे कि आपको दिख रहा है, ये है ना, ये दिख रहा है आपको, और ये इसका सेक्टोरियल माउथ है। तो देखिए इसमें जबड़े नहीं है, लेकिन क्या नाम है, दांत है, दांत होंगे इनके पास, लेकिन जबड़े नहीं होंगे, और ये जो है इस सर्कुलर माउथ में इस तरह से अरेंज है। तो कैसे वर्टिब्रेट्स हैं, जॉलेस वर्टिब्रेट्स है, इलोंगेटेड इनकी बॉडी है, फिश लाइक बॉडी है ना, सेक्टोरियल माउथ है, सर्कुलर माउथ है ना, और स्लाइमी स्किन है ड्यू टू म्यूकस ग्लैंड्स, है ना, स्लाइमी स्किन होगी किसके कारण, म्यूकस ग्लैंड के कारण। दे आर एक्टोपैरासाइट्स हैं, यूज माउथ टू स्टिक टू बैक ऑफ अदर फिशेस। तो बच्चों पेट्रोमाइजोन की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये कैसा है, एक्टोपैरासाइट है, और एक्टोपैरासाइट इसलिए क्या करता है, जो फिशेज होती हैं वो हमारे मैराइन एनवायरनमेंट में, हमारे जो है सीज में, मतलब समुद्र में, है ना, तो उनसे जाकर के चिपक जाता है अपने सेक्टोरियल माउथ के द्वारा, और उनसे न्यूट्रिशन लेता है। तो बेसिकली कैसा पैरासाइट है, एक्टोपैरासाइट है ना। और बॉडी जो है स्केललेस है, यानी इनकी बॉडी पर किसी तरह का कोई स्केल नहीं पाया जाता है, क्योंकि जैसे कि अगर आपने बीएससी क्लास में पढ़ा हो तो फिशेज के बॉडी के ऊपर जो है स्केल्स पाए जाते हैं। और क्या है कि अनपेयर्ड फिन्स है ना, कैसे फिन्स है, अनपेयर्ड फिन्स है, फिन्स का जो है जोड़ा नहीं पाया जाता, कैसे है वो, एकल है, मतलब सिंगल है, अनपेयर्ड फिन्स है। रेस्पिरेशन के लिए इनके पास क्या है, गिल्स है, और ये जो है कॉल्ड ब्लडेड एनिमल्स है। तो कॉल्ड ब्लडेड एनिमल्स का मतलब है कि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से। टू चैम्बर्ड हार्ट है। तो ये हमने देखा इसके बारे में। अब अगर हम बात करें इसकी क्लासिफिकेशन की साइक्लोस्टोमेटा की, तो इसको जो है ऑर्डर में डिवाइड करा हुआ है ना, ऑर्डर में डिवाइड होता है बेसिकली। और कौन कौन से ऑर्डर है, पेट्रोमाइजोंटिफॉर्म्स जिसमें जो है पेट्रोमाइजोन आ जाएगा, और दूसरा है कौन सा, मिगजीनिफॉर्म्स जिसमें जो है कौन आ जाएगा, मिगजीन या हैगफिश आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम पेट्रोमाइजोंटिफॉर्म्स ऑर्डर 1 की बात करें तो ये कैसे हैं, फ्रेश वाटर और मैराइन दोनों तरह के वाटरी एनवायरनमेंट में मिलेंगे। माउथ इनका वेंट्रल साइड पर होगा, है ना, वेंट्रल मतलब जो इसकी नीचे की जो साइड होती है ना, विद सेक्टोरियल बकल फनल बीसेट विद मैनी हॉर्नी टीथ। तो जो सेक्टोरियल इसकी बकल फनल है, जो इसका माउथ है, उसमें जो है बहुत सारे हॉर्नी टीथ हो गए, गिल पाउच हो गए, है ना, और गिल स्लिट्स जो है 7 पेयर्स होंगे। गिल स्लिट्स के कितने पेयर्स हैं, 7 पेयर्स हैं। डोर्सल फिन वेल डेवलप्ड है, इनका जो डोर्सल फिन है वो वेल डेवलप्ड है, और ब्रैंकियल बास्केट कंप्लीट है ना। और इसमें एक एग्जांपल है कौन सा, पेट्रोमाइजोन लैम्प्री जिसको बोलते हो आप, है ना। और अगर हम इनकी बात करें मिगजीनिफॉर्म्स की, तो मिगजीनिफॉर्म्स कैसे हैं, देखिए ये सभी मैराइन है, ये फ्रेश वाटर में नहीं देखने को मिलेंगे आप। माउथ इनका टर्मिनल पोजीशन पर होता है, वेंट्रल नहीं है, ये बात आप जान लो, ठीक है। कौन सी पोजीशन पर है, टर्मिनल पोजीशन पर है। और फिर 4 पेयर्स ऑफ टेंटिकल्स है, और कुछ दांत है इनके पास, नो बकल फनल, है ना। गिल पाउच जो है 6 से 15 पेयर्स हो सकते हैं, और गिल स्लिट्स जो है 1 से 15 पेयर्स हो सकते हैं। डोर्सल फिन जो है फीबल एंड एब्सेंट,
ब्रेंकियल बास्केट जो है पुअरली डेवलप्ड है। लार्ज म्यूकस ग्लैंड्स ओपन अलोंग द साइड्स ऑफ द बॉडी। जो बड़ी म्यूकस ग्लैंड्स हैं वो बॉडी के साइड्स में जो है ओपन होती है और सिक्रीट करती है इनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ स्लाइम, हैंस कॉल्ड स्लाइम ईल्स। इसलिए इनको जो है स्लाइम ईल्स भी बोला जाता है। और इस बेसिकली एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है इनका अपने प्रेडेटर से बचने के लिए। देखो बच्चों, समझने की कोशिश करते हैं। मतलब इनके पास म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी, मतलब बड़ी म्यूकस ग्लैंड्स होती है ना। और वो क्या करती है, स्लाइम को रिलीज करती हैं, म्यूकस को रिलीज करती हैं और काफ़ी मात्रा में इनॉर्मस अमाउंट में जो है रिलीज करती हैं। और बेसिकली ये इनका क्या है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। मतलब कोई इनको अगर प्रेडेटर खाने आ गया तो ये क्या करेगी, भारी मात्रा में जो है स्लाइम को रिलीज या म्यूकस को रिलीज करेंगी और उस वजह से वो मतलब उसके गले में अटक से जाता है और इतना वो देखती है कि मतलब गले में क्या अटका, इतना ही वहाँ से भाग जाते हैं। तो इनकी बॉडी आप देख लीजिए क्या क्या है ना। तो देखिए बकल फनल कहाँ पर है, ये रही हेड है ना, नॉस्ट्रिल, आई, एंटीरियर डोर्सल फिन, पोस्टीरियर डोर्सल फिन है ना। क्लोएकल एपर्चर है, क्लोएका देखने को मिलेंगी आपको। और क्लोएका क्या होती है, जहाँ जहाँ पर जो है एक ऐसी ओपनिंग होती है जहाँ पर जो है क्या बोलते हैं उनको, यूरिनरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और क्या नाम है आपका, जो रिप्रोडक्टिव जो प्रोडक्ट्स होते हैं और साथ ही साथ जो एलिमेंट्री जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो वेस्टेज होता है, वो एक ही ओपनिंग में खुलता है जिसको बोलते हैं क्लोएका। और वो जो है क्लोएकल एपर्चर के द्वारा बाहर एनवायरनमेंट में खुलती है। टेल है इसके पास और कॉर्डल फिन है इसके पास। ये बकल फनल है ना। और ये जो है पीनियल ऑर्गन है, नॉस्ट्रिल, एंटीरियर लेटरल लाइन सिस्टम है ना, डोर्सल फाइन डोर्सल फिन, फर्स्ट डोर्सल फिन, यूरोजेनिटल पेपिला, कॉर्डल फिन, सेकंड डोर्सल फिन। तो देखिए क्या, जो पेट्रोमाइजोन है वो क्या है, एक्टोपैरासाइट है। और ये आपको एक फिश दिख रही है ना, ये फिश है एक, और इसके ऊपर ये पेट्रोमाइजोन है। इसको हम दूसरे कलर से देखते हैं, ये क्या है, पेट्रोमाइजोन है इसके ऊपर, ये जो आपको दिख रहा है। और ये अपने सेक्टोरल माउथ के द्वारा जो है इसके ऊपर चिपका हुआ है। तो देखिए इसका मुंह ये है ना। और ये इसकी गिल स्लिट्स है। हाँ जी बोलिए। क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो कल की क्लास में हमने जो है एग्नेथा के बेसिक्स के बारे में जाना था और कल की क्लास जो है अधूरी रह गई थी, तो उसी को हम जो है आगे आज कंटिन्यू करेंगे। क्या पढ़ा था हमने कल एग्नेथा के बारे में, कि जो एग्नेथा है वो सेक्शन है किसके अंडर इंक्लूड है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंडर इंक्लूड है ना। और ये जो एग्नेथा है इसमें क्या था कि जॉज एब्सेंट थे, अपेंडिसेस एब्सेंट थे, प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स थे, सभी एक्वेटिक थे है ना। और इनका जो माउथ था वो एंटेरोवेंट्रल था और फनल लाइक था। एग्नेथा में जो है बेसिकली दो क्लासेस थी जो हमने कल पढ़ी थी, ऑस्ट्रेकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा। ऑस्ट्रेकोडर्मी जो है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो ऑस्ट्रेकोडर्मी के जो मेंबर हैं वो क्या थे, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और जो साइक्लोस्टोमेटा के हैं वो लिविंग है ना। तो कल हमने जो है साइक्लोस्टोमेटा के बारे में थोड़ा सा जाना, कैसे होते हैं ये ऑर्गेनिज्म। क्या पढ़ा था हमने कि साइक्लोस्टोमेटा में जो माउथ होता है वो सर्कुलर होता है, इसलिए इनका नाम क्या है, साइक्लोस्टोमेटा। और इनके पास जॉज नहीं होते। और अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की साइक्लोस्टोमेटा के, तो इसमें दो ऑर्डर थे, पेट्रोमाइजोंटिफॉर्म्स और मिक्जीनिफॉर्म्स। पेट्रोमाइजोंटिफॉर्म में हमने जो है एक एग्जांपल पढ़ा था लैम्प्रे, जिसको आप पेट्रोमाइजोन कहते हो। और दूसरा जो है मिक्जीनिफॉर्म में हमने पढ़ा था हैगफिश, जिसको आप मिक्जीन कहते हो। और ये जो है आपका सी लैम्प्रे है, यानी पेट्रोमाइजोन, जिसकी आप ये स्लाइड देख रहे हो।
और मैंने कल बताया था कि जो सी लैम्प्रे या पेट्रोमाइजोन है वो जो है बेसिकली क्या है, एक एक्टोपैरासाइट है और फिशेज के ऊपर जो है एज ए एक्टोपैरासाइट जो है रहता है वो, और वहीं से अपने न्यूट्रिशन को लेता है। तो कुछ यहाँ तक हम आ गए थे और ये देखिए यहाँ पर इसके 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स है, 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स है। और दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है पेट्रोमाइजोन और मिक्जीन में वो ये है कि इसमें जो है 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स है और उसमें जो है 12 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स है। मिक्जीन की अगर हम बात करें तो उसमें कितने हैं, 12 हैं, है ना। तो ये आप डायग्राम देख रहे हो यहाँ पर, पेट्रोमाइजोन के जो माउथ ओपनिंग है ना, ये अलग अलग तरीके से दिखा रखा है यहाँ पर। ये इसके 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स हैं, ये पूरा ऑर्गेनिज्म है ना। और ये इसके टीथ है इसमें लगे हुए, इसके माउथ में। तो देखिए अगर एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें तो ये एक फिश है और इसके ऊपर ये जो है हमारा पेट्रोमाइजोन एक्टोपैरासाइट की तरह रह रहा है और इसी से ये न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। और कई बार क्या होता है कि मतलब इसकी बॉडी से इतना न्यूट्रिशन ले लिया जाता है कि फिश जो है मर जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मछली पालन होता है तो अगर ये मतलब वहाँ पर हैं तो उससे क्या होगा, जो मछली पालन होगा उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो भी रिड्यूस हो जाएगी काफ़ी इनकी वजह से, क्योंकि ये एक्टोपैरासाइट है, ये फिश पर जो है अपना एक्टोपैरासाइट की तरह रहेंगे और उनसे अपना पोषण प्राप्त करेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे। तो उससे क्या होगा, जो उनकी मृत्यु दर है, जो मोर्टेलिटी रेट है वो बढ़ जाएगा काफ़ी फिशेज का। तो क्या क्या है इसके एक्सटर्नल फीचर्स, तो नोस्ट्रिल है ना, आई और बकल फनल, हेड, एक्सटर्नल गिल स्लिट, 7 पेयर्स ऑफ एक्सटर्नल गिल स्लिट्स, ट्रंक, एंटीरियर डोर्सल फिन, पोस्टीरियर डोर्सल फिन, टेल और कॉर्डल फिन और क्लोइकल एपर्चर। क्लोइकल एपर्चर जो है एक ऐसी पर्चर है जो कि क्लोएका को बाहर के एनवायरनमेंट में खोलती है। और क्लोएका क्या है कि जहाँ पर जो है एक कॉमन जो है, हमें कह सकते हैं कॉमन चैम्बर होता है जहाँ पर जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और हम ये कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव जो प्रोडक्ट होते हैं मतलब गैमीट्स है ना, और जो भी इसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सारा का सारा कहाँ पर आ जाता है, एक चैम्बर में जिसको बोलते हैं कॉमन चैम्बर क्लोएका। और ये क्लोएका जो है क्लोएकल एपर्चर के द्वारा बाहर खुलती है। ये क्या है, लिखा हुआ है सकर्स, सकर्स की बात हो रही है, सकर्स, सकर्स। Thus, this sea lamprey use their teeth to suck the blood out of the prey. They suck until blood comes out. तो बेसिकली ये अपने दांतों को यूज करते हैं ब्लड को बाहर निकालने के लिए प्रे से, मतलब मछली के ऊपर चिपक गए है ना, मछली के ऊपर अपने दांतों के द्वारा चिपक गए और अपने दांतों का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसका ब्लड जो है बाहर आ जाए। और ये तब तक सक करते रहते हैं जब तक उसका ब्लड जो है बाहर नहीं आता और वहीं से जो है इसका न्यूट्रिशन लेते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं ये। तो सी लैम्प्रे, द कॉमन सी लैम्प्रे इज़ लाइक एन ईल, तो ईल की तरह ही है बेसिकली। इट हैज़ मैनी टीथ्स लाइक दिस, तो बहुत सारे दांत जो है इसी तरह होते हैं। दे आर 12 to 20 इंच लॉन्ग, दे वे 8 to 13 ounces, they are metallic violet and silver gray. They are 12 to 20 inches and they weigh 8 to 13 ounces and they are metallic violet and silver gray कलर के हैं।
तो जो पेट्रोमाइजोन है वो बेसिकली पत्थर से भी चिपक कर रहता है, इसलिए इसका नाम जो है पेट्रोमाइजोन है। पेट्रो इज रिलेटेड टू स्टोन। अब इसके बक्कल फनल का वेंट्रल व्यू देख लेते हैं। तो सबसे बाहर जो है सेंसरी सीरी, ओरल फिम्बरी, मार्जिनल मेम्ब्रेन, सुप्रा ओरल टूथ प्लेट, है ना, और लेटरल बाइकस्पिड टूथ, बकल फनल, है ना, ये है ही माउथ ओपनिंग, टंग बियरिंग टीथ, और इंफ्रा ओरल टूथ प्लेट, हॉर्नी टीथ। तो ये इसकी माउथ की स्ट्रक्चर है। और ये इसका हेड, मीडियन एक्सटर्नल नेरिस और नेसो हाइपोफिजियल एपर्चर, लेटरल आई, ट्रंक। और ये इसके हेड का डोर्सल व्यू है। अगर आप इसको डोर्सल व्यू में देखोगे तो आपको ये ऐसा दिखाई देगा, इसका हेड रीजन, है ना। तो ये कुछ था एग्नेथा के बारे में। और एक बार आप इसको दोबारा जो है पढ़िएगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम जो है एफिनिटीज़ के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।